मैं हूं अजय शर्मा और आप हैं मेरे साथ में अच्छा देखें अच्छा सुने में। आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के रोहन मापना से। रोहन मापना के परिचय में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन्होंने अभी एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमटी के एग्जाम्स क्लियर किए हैं और ये बहुत ही होनहार बच्चे हैं। तो रोहन, आपका स्वागत है अच्छा देखें और अच्छा सुने में। जो सवाल है वो ये है कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या करते हैं इस वक्त। एसपी मेडिकल कॉलेज, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं एमबीबीएस। इसकी जो पढ़ाई है यानी कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप, तो डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आज हम देखते हैं समाज में जो डॉक्टर की जितनी इज्जत है, मतलब एक बहुत ही ज्यादा नोबल प्रोफेशन है। और फिर मेरी नानी माँ को कैंसर हुआ था और 2004 में शी पास रहे, तो वो चाहती थी कि उनके घर में एक डॉक्टर हो और जो गरीब है उनका फ्री में इलाज करे काफी जनों का, ताकि जितना हम देखते हैं कि आजकल लोगों के पास पैसा नहीं होता और इलाज इतना महंगा हो गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस प्रोफेशन को लूं। और मेरा बायो में इंटरेस्ट भी था शुरू से, तो फिर मैंने इस प्रोफेशन को। चलिए ठीक है, तो ये सारी बात रही कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, आप बनना चाहते हैं। हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में कि जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी कि आपने कैसे प्रिपरेशन की पीएमटी की। एग्जाम्स कैसे होते हैं, कैसे प्रिपरेशन को, कोचिंग कहाँ से ली, कौन सी रेफरेंस बुक्स आपने स्टडी की, किस तरह के टीचर्स आपको मिले, तो पूरा ओवरऑल आपने कैसे प्रिपरेशन की? देखिए, 10th के मेरे बोर्ड के एग्जाम हुए, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको साइंस की फील्ड में बायो लेनी होती है। तो या तो आप 11th-12th के साथ कोचिंग की प्रिपरेशन करें और उसके बाद 12th के साथ पीएमटी का एग्जाम दीजिए, या फिर आप उसके बाद ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, 11th के बाद कोचिंग स्टार्ट 11th के साथ कोचिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो बोर्ड और पीएमटी में जो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन में बैठा नहीं पाते और इस वजह से उनका बोर्ड भी खराब होता है और पीएमटी में भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दूं और उसके बाद पीएमटी करूं। तो मैंने पहले 11th-12th करी गंगा शहर से बीकानेर में, और उसके बाद मैंने 1 साल आकाश में जॉब किया और वहां से मैंने पीएमटी की तैयारी करी। आकाश में जॉब किया? नहीं, आकाश में तैयारी करी पीएमटी एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी, 1 साल का कोर्स होता है, उसमें वो आपको जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या कोर्स है, वो पूरा बताते हैं। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मैटर करता है कि आप कौन से रैंक पर आते हो, ना कि आप कितने ज्यादा पढ़ने में होशियार हो, वो भी मैटर करता है। लेकिन मेन आप जैसे 7 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आपको कम से कम ऊपर वाले 5000 बच्चों में आना पड़ता है, तब जाके आपको सीट मिलती है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको एमसीक्यू पैटर्न आएगा, तो आपको एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी है। तो एलएन, आकाश जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो आपने आकाश को ही चुना? जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास कोटा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब बन गया है इंडिया में, तो मैं कोटा भी जाके आया। एलएन इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट जो है, लेकिन मैंने देखा कि मैं वहां रहता तो मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं घर से कभी दूर रहा हुआ नहीं हूँ, कंफर्ट जोन में। तो इसलिए मैंने आकाश दिल्ली में ही लिया। दिल्ली में पापा मेरे पहले से सर्विस में थे, तो मम्मी और हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए। इसलिए मैंने 1 साल, मुझे और किसी चीज का प्रेशर नहीं था, इसलिए मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना था, बाकी सब जो था मेरे। जैसे मेडिकल प्रिपरेशन में कहा जाता है कि बड़ा खर्चा होता है, इसके अंदर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बुक्स बहुत महंगी आती है, कोचिंग फीस बहुत ज्यादा होती है। इस बात में मैं ये कहूंगा कि जैसे आकाश में मैंने कोचिंग करी 1 साल के लिए, तो मेरे 60 से 70 हजार के बीच में रुपए लगे, जो मैं सोचता हूँ कि एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है। जहां तक एमबीबीएस की बात है, तो अगर आप टॉप 5000 बच्चों में नहीं आ पाते हो और फिर आप सोचते हो कि मैं कहीं प्राइवेट से करूं, तो एट प्रेजेंट अगर आप इंडिया में कोई प्राइवेट कॉलेज के पास जाते हो, तो उसकी सालाना फीस विदाउट एनी हॉस्टल और लगभग 15 से 20 लाख के आसपास है। तो ये आपका एस्टिमेटेड लगभग 1 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। यही मैं टॉप 5000 बच्चों में आया। फिलहाल एसपी मेडिकल कॉलेज में हूँ, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और मेरी फीस 4 से 5 हजार रुपए सालाना है। तो यही मेरा खर्चा 5 साल का लगभग 10 से 15 हजार का। यानी कि आपने उस खर्चे को बचाने के लिए तैयारी अच्छे ढंग से की। हाँ, ये आपने 5000 बच्चों में है, और जिससे कि मेरी जो फीस है, जो सब कुछ है, वो मैनेज हो जाए और एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकता है यदि वो कॉम्पिटिशन्स में 5000 की रैंक तक आ जाता है। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि
सरकारी कॉलेज में जो ऊपर वाले बच्चे आते हैं तो फिर उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी वैसी होती है, और प्राइवेट कॉलेजेस में फिर बच्चे भी वैसे, तो फिर आपको एक होता है ना कि एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलना चाहिए पढ़ाई लायक। जैसा हमने सुना है अक्सर ये होता क्या है, रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है ना, रिजर्वेशन कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपने क्या सामना किया, क्या तजुर्बा रहा है रिजर्वेशन कोटे का? एट प्रेजेंट पीएमटी में 52% रिजर्वेशन है, तो 52% रिजर्वेशन यानी आधी सीटें रिजर्व्ड है। तो जनरल कैटेगरी के लिए ऐसे ही मेडिकल की सीटें बहुत कम है इंडिया में, तो उस वजह से सीटें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रिजर्वेशन होना चाहिए, पर अगर रिजर्वेशन महिलाओं को, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उन लोगों को मिले जो रियली से डिजर्व करते हैं, जैसे जो आर्मी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फादर आर्मी में होते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो उनको मिले, जो अभी भी मिल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सिर्फ उसी के बेसिस पर अगर हो, और आर्थिक रूप में जो होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है, अगर वो हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कंपटीशन बहुत टफ है वैसे, चलो रिजर्वेशन हम छोड़ देते हैं, रिजर्वेशन छोड़ देते हैं, ये अभी चर्चा में, लेकिन बच्चे की जो अपनी विजन है रिजर्वेशन इस तरह के लोगों को होना चाहिए। अब है कंपटीशन कि 5000 की रैंक में आना है, तो हर बच्चा तो 5000 की रैंक में नहीं आ सकता, जैसा आपने बताया 7 लाख बच्चे तो इसमें बैठते हैं इसमें, तो 7 लाख बच्चे 5000 रैंक में आने की कोशिश कर रहे होंगे, बाकी जो रह गए वो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करेंगे, लेकिन वो संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो कंपटीशन आपने फेस किया उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, एक प्रेशर तो होता ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत कीजिए। अगर आप टॉप 5000 में नहीं आ पा रहे हैं तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप फार्मा में जा सकते हैं, आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड है। आप अपना 100% दीजिए, आउटपुट अपना 100% दीजिए, रिजल्ट जो भी आएगा उस पर आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से तैयारी पूरी कीजिए। आप एक अगर अच्छे कोचिंग, एक व्यक्ति यदि आपका इसको सिलेक्शन नहीं होता या रैंक कम आती तो क्या करते हैं, फार्मा कर लेते, डॉक्टर नहीं बनते, दादी नानी जी की इच्छा कैसे पूरी होती थी, ऐसे ही जितने बच्चे हैं वो सब यही सोचो मुझे डॉक्टर बनना है, और मुझे अपने मम्मी की, पापा की या दादी की, नानी की, जिसकी भी विश को पूरा करना है, ठीक है। अब जो नहीं क्लियर कर पाए, जो नहीं पहुंच पाए, वो कैसे दूसरा रास्ता सेलेक्ट करेंगे, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएंगे, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें ये तो रही प्रिपरेशंस की, कोचिंग्स की, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें हैं इस कोचिंग के अंदर आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? हु वाज योर मोटिवेटर दैट टाइम? मैंने जैसे आकाश में कोचिंग करी, तो आकाश नहीं, मतलब आकाश भी हुआ, एलन भी हुआ, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे अलग से मोटिवेशनल क्लासेस भी होती है, वो आपको मोटिवेट करेंगे आपकी लाइफ के लिए कि आपको कैसे आगे करना चाहिए, कितना आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, आप समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, तो एक फीलिंग आती है कि हमें कुछ करके दिखाना है और इतने लोग हमसे एक्सेप्ट चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो अलग अंदर से एक फीलिंग दिखती है। वो फील होती है तो कोई ऐसी बुक या कोई ऐसी वीडियो जिसने वो मोटिवेट किया हो, या कोई ऐसा सेंटेंस किसी का जिसने वो मोटिवेट कर दिया हो? नहीं, ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरे 2 भाई महाराज हैं, मुनि जयंत कुमार जी और मुनि मेरू कुमार जी, वो जैन धर्म में उन्होंने दीक्षा ले रखी है। मैं उनके पास भी जाता था, तो मैं मानता हूँ कि धर्म जो है वो हमें कंसंट्रेशन पावर भी हमारा इंक्रीज करता है, कि हम एक चीज की तरफ एकाग्र हो पाते हैं, हमारे लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो सकते हैं। धर्म मतलब उसको स्पिरिचुअल से समझो, स्पिरिचुअल से समझे, है ना। ये जब दुखी है, परेशान है, या व्यथित है, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल बनाए, जिससे कि आपकी वो जो कंसंट्रेट करने की जो क्षमता बढ़ेगी। आंसर देने तक, क्लियर करने तक, मतलब जो पूरी जर्नी है उसका टफ टाइम, उतार चढ़ाव, वो हम जानना चाहते हैं, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो देखें, समझे कि भाई आपने किस तरह की परेशानियों का सामना किया और कैसे उन पे जीत हासिल की। देखिए, सबसे जैसे हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये होता है कि इतने सारे एग्जाम है, आपके पास एक बर्डन आ जाता है कि आप सोचते हैं कि ये एग्जाम भी दूं, ये एग्जाम भी दूं, तो इस बर्डन के बाद आपके पास आता है कि आप कौन सी कॉलेज की तरफ करें, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज हैं, आपके पास ऑप्शन भी बढ़ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जो आपको बढ़िया लगे, मतलब आपको किसी उसके ऊपर नहीं जाना कि मुझे इसने जो कहा है मुझे वैसा ही करना है, आपको जो बढ़िया लग रहा है कॉलेज। और कॉलेज में बताना चाहूंगा कि एमबीबीएस से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप
कौन सी कॉलेज से कर रहे हैं। मेन आप क्वालिफाई कीजिए एग्जाम अच्छे से, और कोई भी कॉलेज से देखिए इंडिया की, गवर्नमेंट कॉलेज एटलीस्ट मैं कहना चाहूंगा, आप एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलेंगे 5 साल में। रोहित का जो कहने का पर्पज है वो ये है कि आप किस कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितना नॉलेज है, कितने क्वालिफाइड है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करके आते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस आपको अपनी योग्यता के आधार पर ही करनी है, ट्रीटमेंट आप उसके आधार पर करेंगे। अब जो हम हर किसी से सवाल पूछते हैं और ऐसे इंटरव्यू के दौरान इस तरह के हम सवाल पूछते हैं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या है आपका फ्यूचर गोल? देखिए जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल अगर आपको कोई भी मिलेगा ड्यूरिंग द 5 years ऑफ एमबीबीएस, तो आपसे पूछेगा कि किस चीज का डॉक्टर बने। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमने देखने को मिला है। लेकिन मैं उसका ही बताना चाहूंगा कि 5 साल के दौरान आपकी कोई फील्ड नहीं है। आप 5 साल ये यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, आप वो कीजिए। उसके बाद ऑल इंडिया पीपीजी एक एग्जाम होता है जिससे आप अगर वो आप क्वालिफाई करते हो, फिर आपकी रैंक के हिसाब से आपको आपकी फील्ड मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि 5 साल में एमबीबीएस अच्छे से करूं, उसके बाद जिस भी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं सोचूंगा कि मैं उस रैंक तक आऊं ताकि मुझे वो अच्छी कॉलेज में वो फील्ड मिले। फनी सा सवाल है, सभी ने देखी इंडिया फिल्म बनती है, मुन्ना भाई सबने देखी है, 2 पार्ट में आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। वो सीन जो है जो उसे कहता है डॉक्टर कि भाई इसका ऑपरेट करो, वो चाकू लेके खड़ा होता है, वो सीरीज नाइफ लेकर वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा चीज है आपकी लाइफ में। तो आर यू रेडी? और आप एक जैन है ना, तो मैं आपको चीज जानना चाहता हूँ, एक तो वो सर क्या आप इतने क्या आप उस मूवमेंट को फेस कर पाएंगे कि आप मुन्ना भाई की तरह से बेहोश नहीं होंगे? दूसरा, आपके जैन धर्म से रिलेटेड है, तो क्या आप वो चीजें कर पाएंगे? देखिए पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जैन धर्म ये कहता है कि आपको मतलब एक कहता है ना कि किसी की तरफ नुकसान मत करो, किसी जीव की हत्या मत करो। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जैन धर्म ने अलाउ किया हुआ है कि अगर एक डॉक्टर, एक आर्मी मैन, जैसे आर्मी मैन मतलब बॉर्डर पे दुश्मनों को मारता है, या डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, वो अलाउड है हमारे धर्म में। मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जैन धर्म इस चीजों को अलाउड करता है। जैन धर्म का मेन मोटिव है कि आप बिना वजह किसी जीव को हत्या मत करो। जैसे जो डॉक्टर का काम है या आर्मी का काम है, वो वजह के साथ आप कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। देखिए इनकी बातों में बताया, ये बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने जितना आपने समझ से जवाब दिया कि जैन धर्म में इस बात की परमिशन है कि आप, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप जीवन बचा रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, हाँ। तो जीवन बचाने के लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जो मैंने सवाल पूछा था आपसे, उसके बारे में मुन्ना भाई वाला, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप ये मत देखिए कि आप जाते हैं पहले दिन तो आपको अचानक ही आपको दे देंगे कि लीजिए चाकू लीजिए और इसको काट लीजिए। नहीं, हिम्मत, हिम्मत तो मैं बताना चाहूंगा। लोगों का रोना धोना, तड़प, बीमारी, ब्लड है ना, बॉडी, वो सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, है ना। हर तरह के लोग आएंगे, तो आर यू रेडी टू फेस सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ? हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस केपेबल हूँ, क्योंकि मैं ये लोग रो रहे हैं, लेकिन वो एक जो फीलिंग होगी जब आप किसी को ठीक करेंगे या ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलेंगे और सामने वाला आपको देख के खुश होगा कि आपने किसी की जिंदगी बचाई है, कुछ होगा, तो वो जो फीलिंग है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी आपने सुना रोहन मापना को, रोहन ने कहा कि वो फीलिंग जो मेरे अंदर आएगी कि मैंने किसी का जीवन बचाया, किसी को जीवन दिया, उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, फेस कर रहा हूँ। और ये अपनी नानी का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि नानी को कैंसर हुआ था, उसके बाद खुद लगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही, और इस एपिसोड में बने रहने के लिए, आगे अगले एपिसोड्स को देखने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें, तो आप सब्सक्राइब करें, अच्छा देखें, अच्छा सुने। और चलने से पहले फिर एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, यदि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। और यदि आपको कोई सुझाव देना है, कमेंट करना है, कुछ लिखना है, तो आप हमें ईमेल के थ्रू या कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं।